हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की जो क्लास है वो है फेमिनिज्म, नारीवाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में फेमिनिज्म का टॉपिक आता है, नारीवाद का, तो ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल है। साथ में ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है फेमिनिज्म, नारीवाद। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की जो बच्चे यहाँ पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, आप उनको देख सकते हैं। जो समाजशास्त्री हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट बनाई है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं वीडियो को। फेमिनिज्म, नारीवाद का जो टॉपिक है, फेमिनिज्म का जो उद्देश्य है कि फेमिनिज्म का क्या अर्थ है। फेमिनिज्म समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की बात करता है। जो फेमिनिज्म है ये एक विचारधारा है, एक आंदोलन है। फेमिनिज्म एक आंदोलन है, ये एक विचारधारा है। जो कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता की बात करता है। जो फेमिनिज्म है वो महिलाओं और पुरुषों के बीच में पूर्णतः समानता स्थापित करना चाहता है कि सबको समान अवसर मिले, समान अधिकार मिले। तो जो महिलाएं हैं वो अगर उनका जो सामाजिक क्षेत्र उनका पिछड़ा है तो उनको समान अधिकार मिले। महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता, केवल ये दोनों की बात करता है कि लिंग में उनको समानता मिले, लिंगों को बराबर अधिकार मिले, समान, जैसे पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, इनको सम्मान मिले। इससे संबंधित जो परिभाषा है फेमिनिज्म की, फेमिनिज्म वह सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है। ये जो फेमिनिज्म विचारधारा है ये सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है। ये एक विचार है। यो महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को बढ़ावा देने की बात करते हैं कि उनके साथ जो भेदभाव हुआ है उसको समाप्त किया जा सके और उनको समान अधिकार दिया जा सके। ये एक वैचारिक आंदोलन है जो कि सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। उनके बीच में जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव है उसको समाप्त करने की मांग करता है। यह विचारधारा महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर काम करती हैं तो उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए। अगर वो समान काम करती हैं उनको समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये समानता लाने की बात करती है। ये एक आंदोलन है। फेमिनिज्म एक आंदोलन है, एक विचारधारा है जो कि महिला और पुरुष उनको समान अधिकार, समान अवसर की बात करती है। फेमिनिज्म का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो लैंगिक असमानता है उसको ख़त्म किया जा सके, उसको ख़त्म करना। पुरुष और स्त्री के बीच में जो लैंगिक असमानता है, जो अधिकार, जिन अधिकारों से स्त्रियों को वंचित रखा गया उनको भी बराबर अधिकार दिया जाए। उनके बीच में जो असमानता है उसको ख़त्म करने की बात करता है नारीवाद। महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना, महिलाओं को ऐसे अधिकार देना जिनसे वो वंचित रह गई हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, जो उनके साथ घरेलू हिंसा होती हैं उनसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ऐसे अधिकारों को संरक्षित करना, जैसे मैटरनिटी लीव, जो उनको जब कार्यस्थल पे जाती हैं उनको जो दिक्कत आती हैं तो उनके लिए एक मैटरनिटी लीव देना, कुछ समय के लिए वो अपने बच्चे का जैसे 3 महीने 6 महीने का वो पालन पोषण कर सके। तो उनको उनके अधिकारों का संरक्षण करना। महिलाओं को निर्णय निर्माण में समान भागीदारी देना। जो भी महिलाओं के हित के लिए या महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी पॉलिसी बनती हैं तो उसमें कोई भी महिला प्रतिनिधि जो है उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उनका निर्णय भी लिया जाए जो कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो उनको भी नीति निर्माण में उनकी भूमिका जो है वो, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं को चुनौती देना,
हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। तो ऐसे समाज में बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां हैं जिनका विरोध करती हैं ये जो विचारधारा है कि महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाए, उस ढांचे को बदलना चाहती हैं। तो पितृसत्तात्मक जो ढांचा है हमारे समाज का, उसको चुनौती देना है, इसका नारीवाद का उद्देश्य है। नारीवाद जो फेमिनिज्म है उसकी क्या विशेषताएं हैं? नारीवाद की विशेषताएं जो फेमिनिज्म है वो ये मानता है कि जो इसका ऐतिहासिक रूप है, जो नारीवाद है, जो इसका ऐतिहासिक रूप है, उसमें महिलाओं के अधिकारों की जो भूमिकाएं होती थी वो बहुत ज़्यादा सीमित होती थी। सीमित मतलब कम होती थी, महिलाओं की भूमिकाएं कम होती थी। तो इसका जो इतिहास ऐसा रहा है कि महिलाओं की भूमिकाएं कम होती थी, इसीलिए उनके अधिकारों की बात करता है। उनके लिए ये एक विचारधारा का ये आंदोलन है कि उनको समानता का अधिकार दिया जाए, उनको सम्मान दिलाने की वकालत करता है। यह महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है। ये जो नारीवाद है फेमिनिज्म, वो महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। ये विभिन्न इसके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जो फेमिनिज्म एक विचारधारा है, अलग अलग दृष्टिकोण से इस मुद्दों को उठाता है। अलग अलग मुद्दे हैं इसके, अलग अलग दृष्टिकोण पे आधारित है। ये जो फेमिनिज्म है वो एक विचारधारा है, एक आंदोलन है। तो इसके अलग अलग मुद्दे, अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे लिबरल फेमिनिज्म जो कि उदारवादी नारीवाद है, मार्क्सवादी फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, इनके बारे में हम, ये सिद्धांत हैं इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नारीवाद क्या है? एक आंदोलन, एक विचारधारा है। इसका अगर हम इतिहास देखें नारीवाद का, तो इतिहास में इसका नारीवाद का जो इतिहास है वो अलग अलग वेव में बटा है। 3 तरह की वेव्स हैं, 3 तरह की लहरों में बटा हुआ है। 3 तरह की लहरें हैं इसकी। पहली जो लहर है वो 19वीं और 20वीं सदी में, जब शुरुआत में महिलाओं के मताधिकार, महिलाओं के वोट देने के अधिकार के लिए इस आवाज़ को उठाया गया कि उनको कानूनी अधिकार मिले, वोट देने का कानूनी अधिकार मिले, उनको समानता मिले। पहली लहर कब आई है? 19वीं और 20वीं। ये 3 लहरों में बटा है। तो 3 लहरों को हम फिर कभी किसी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। इनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी जो लहर है वो 1960 और 80 के दशक में आई। महिलाओं के काम, शिक्षा और प्रजनन अधिकारों पे है। इनसे संबंधित जो दूसरी लहर है कि महिलाओं को कार्यस्थल पे जब वो काम करें, उनको काम करने का अधिकार दिया जाए, साथ में उनको समान वेतन मिलाए। समान वेतन में जब वो पुरुषों के बराबर समान कार्य में लगी हैं तो उनको समान वेतन दिया जाए और साथ में उनके कार्यस्थल में भी सुधार किया जाए, उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। तीसरी जो लहर है वो 1990 के बाद आई। 1990 के बाद की जो लहर है, इसमें उसकी खुद की एक पहचान और व्यक्तिगत अधिकारों पे जोर दिया गया। जैसे यौन हिंसा अगर उनके साथ होती है, जो विवाहित महिलाएं हैं, अगर उनके साथ यौन हिंसा होती है तो ऐसी हिंसा को, घरेलू हिंसा को, उसके खिलाफ जो है वो कानूनी नीतियां बनाई जाएं। और साथ में जैसे जो यौन हिंसा होती है तो उनके साथ उसको बलात्कार की श्रेणी में घोषित किया जाए कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनके साथ अगर यौन हिंसा हो रही है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आए। तो इस तरह की जो मुद्दे हैं वो तीसरी लहर में आते हैं। तो ये जो हमने 3 तरह की लहरें, इनका इतिहास रहा, जो नारीवाद की विचारधारा जहाँ से पनपी है। तो पहली लहर है 19वीं 20वीं सदी में आई। दूसरी लहर 1960 और 80 के बीच की है, जो की बात करता है शिक्षा की, महिलाओं की शिक्षा की बात करता है, महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। तीसरी जो लहर है जिसमें उसकी व्यक्तिगत पहचान, उसके व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है। तो इसको हम फिर किसी दिन और वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं इसके बाद नारीवाद के सिद्धांत। लिबरल फेमिनिज्म, उदारवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद।
ये सिद्धांत कानूनी और राजनीतिक समानता दिलाना चाहता है। जो उदारवादी नारीवाद हैं ये कहते हैं कि कानूनी और राजनीतिक अधिकार मिले, कानूनी और राजनीतिक अधिकार मिले, वोट देने का अधिकार मिले, जो कि जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो, उनको अवसर मिले, उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं, अपने मतों का प्रयोग कर सकती हैं। इसमें वोट देने की जो उदारवादी नारीवाद है ये वोट देने का समान अधिकार मांगती हैं। कार्यस्थलों में उनको सम्मान वेतन की मांग करती हैं कि यहाँ पे वो कार्य कर रही हैं तो उनको सम्मान, जिस कार्यस्थल पे वो काम कर रही हैं पुरुषों के समान, तो उनको सम्मान वेतन दिया जाए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले और शिक्षा में उनको समान अवसर मिले, उनको भी शिक्षा दी जाए, जो कि शिक्षा प्राप्त करने की उनको जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर हैं वो प्रदान किए जाएं। अगर हम भारत का उदाहरण लें तो महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है वो 1950 में संविधान द्वारा जो है वो संरक्षित है, जिससे उन्हें राजनीतिक निर्णयों में भाग लेने का समान अधिकार मिला। ये पहली लहर है जो लिबरल फेमिनिज्म है। इसमें भारत में वोट देने का जो अधिकार है वो इसी के अंतर्गत आता है, लिबरल फेमिनिज्म, कि उनको समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, वोट देने का अधिकार मिले, कानूनी और राजनीतिक अधिकार मिले। दूसरा सिद्धांत है मार्क्सवादी फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ये सिद्धांत मानता है कि महिलाओं का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी नारीवाद है, ये मानता है कि महिलाओं का जो उत्पीड़न और आर्थिक असमानता है वो इसी से जुड़ा। मार्क्सवादी महिलाओं के उत्पीड़न और उसकी आर्थिक असमानता की बात करता है। पूंजीवादी कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो महिलाओं का शोषण करती है, क्योंकि उनको जो कार्य दिया जाता है तो उनको नारी को ये समझा जाता है कि वो बल में कमज़ोर हैं, तो उनका वहाँ पे शोषण होता है, उनको वेतन जो है वो कम दिया जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि इनको आर्थिक समानता से, इनका जो वेतन है अगर उनको समान वेतन मिलेगा, उनमें आर्थिक समानता आएगी। तो आर्थिक जब समानता आएगी तो महिलाओं की स्थिति और भी बेहतर होगी, उनकी स्थिति सुधरेगी। तो ये जो मार्क्सवादी फेमिनिज्म है ये कहते हैं कि महिलाओं को भी नौकरी में उनको सम्मान वेतन दिया जाए, जो उनकी कार्य स्थिति है वहाँ पे सुधार हो, कार्य स्थिति में सुधार की भी मांग की जाए। अगर उनके साथ जहाँ कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न ऐसी कोई बात होती है तो उसमें भी उससे संबंधित जो है वो कानून बनाए जाएं। तो ये जो सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत, ये महिलाओं के उत्पीड़न और आर्थिक असमानता से संबंधित है। महिलाओं को नौकरी में पुरुषों के बराबर वेतन देने की मांग करना, और कई सरकारी और निजी क्षेत्रों में समान वेतन नीतियां जो है वो लागू की गई हैं। रेडिकल फेमिनिज्म, उग्रवादी जो उग्र विचारधारा, उग्र नारीवाद, समाज की जो एक जड़ में है वो पितर सत्तात्मक। रेडिकल फेमिनिज्म कहता है कि जो समाज की जड़ है वो पितर सत्तात्मक है, जो हमारा समाज है वो पितर सत्तात्मक ढांचे का है। इस ढांचे को वो बदलना चाहते हैं, जो जैसा है उसको वो बदलना चाहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को ही बदलना चाहते हैं। ये व्यक्तिगत जीवन जैसे कि यौन संबंध, विवाह आदि ये लैंगिक समानता की वकालत करते हैं, ये लैंगिक समानता की बात करते हैं। तो अगर जैसे जो हमारा समाज है वो पितर सत्तात्मक समाज है, उसका जो ढांचा है वो पितर सत्तात्मक ढांचा है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी रूढ़ियाँ हैं, ऐसी कुरीतियाँ हैं जो कि जिसमें पुरुष को प्रधान समझा जाता है। पुरुष को प्रधान मानते हुए बहुत सारे अधिकारों से महिलाओं को वंचित रखा जाता है। तो जिन अधिकारों से महिलाओं को वंचित रखा है उन अधिकारों को महिलाओं को देना, ये उस स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म उस स्ट्रक्चर को बदल के समान अधिकार देना चाहते हैं। तो ये पितर सत्तात्मक ढांचे को बदलना चाहते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो ये इनके कीवर्ड्स हैं। जैसे रेडिकल फेमिनिज्म का क्या कीवर्ड्स है, ये पितर सत्तात्मक जो समाज का स्ट्रक्चर है उसको बदलना चाहते हैं। तो जैसे उदाहरण है कि विवाह के बाद अगर यौन संबंधों से संबंधित महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो उसको बलात्कार की श्रेणी में घोषित किया जाए, उसको बलात्कार अब जो अपराध है उसको अपराध की श्रेणी में घोषित किया जाए।
घरेलू हिंसा के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएं। तो रेडिकल जो फेमिनिज्म है वो बात करता है कि पितृसत्तात्मक ढांचे को बदला जाए, इसको ये चुनौती देता है। फोर्थ है समाजवादी फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म। महिलाओं का शोषण, जो महिलाओं का शोषण है और आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों लेवल पे होता है। महिलाओं का शोषण आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पे होता है। ये जो वर्ग है, लिंग दोनों ही, ये असमानता, इसको समाप्त करना चाहते हैं। ये आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पे जो उनके बीच में असमानता है, आर्थिक जैसे पुरुषों के समान उनको वेतन ना मिलना, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो निम्न होती है, सांस्कृतिक तौर पे भी। तो इन दोनों लिंग स्तर पे और वर्ग स्तर पे इस असमानता को समाप्त करना चाहते हैं। सामाजिक नीतियों में जो सुधार, जो महिलाओं को महिलाएं कार्य घर पर भी करती हैं और कार्यस्थल पे भी करती हैं, तो उनका ये समर्थन करते हैं, उनको समर्थन प्रदान करें। जो महिलाएं घर का कार्य करके एक कार्यस्थल पर भी जाती हैं, तो उनके लिए वो सुधार की बात करते हैं। ऐसी नीतियां बनाई जाए जो कि सुधार लाएं। जैसे जो महिलाएं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उनको ऐसा उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए उनको अवकाश दिया जाए ताकि वो अपनी स्थिति को वो बेहतर बना सकें, तो कार्यस्थल पर भी वापस जा सकें, अपने उस कार्य को भी कर सकें। तो उनको मैटरनिटी, उदाहरण के लिए मैटरनिटी लीव दी जाए। मैटरनिटी जो लीव है, मातृत्व अवकाश है, इसका अधिकार मिलना, जिससे महिलाएं परिवार और करियर के बीच में संतुलन बना सके। इस तरह से अगर उनको ऐसा संरक्षण दिया जाएगा तो वो अपने कार्य और परिवार के बीच में संतुलन बना सकती हैं। यह है समाजवादी फेमिनिज्म की विचारधारा कि महिलाओं का जो शोषण है वो आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों लेवल पे होता है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसको समाप्त करना चाहते हैं। उनको जो मैटरनिटी लीव की बात है वो समाजवादी फेमिनिज्म में आती है कि उनको अपने परिवार और कार्य के बीच में संतुलन बनाने के लिए उनको अधिकार प्रदान किए जाए। परिस्थितिकी नारीवाद, इको फेमिनिज्म। ये जो इको फेमिनिज्म है, परिस्थितिकी नारीवाद, यह सिद्धांत पर्यावरण और नारीवाद को जोड़ता है कि जो पर्यावरण है उसको उन्होंने नारीवाद से जोड़ा है। ये मानता है कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है ना केवल महिलाओं बल्कि पर्यावरण का भी शोषण करते हैं। जो पितृसत्तात्मक समाज है वो महिलाओं का तो शोषण करते हैं, साथ में पर्यावरण का भी करते हैं। तो ये कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। महिलाएं जो है पर्यावरण को बचाने में पर्यावरण को बचाने की ज़्यादा बात करती हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो प्रकृति से ज़्यादा क्लोज हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं प्रकृति के काफ़ी निकट हैं, क्योंकि बच्चा पैदा करना सिर्फ महिलाओं को ही ये गॉड ने ये शक्ति दी है, तो वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो इसलिए महिलाएं पर्यावरण का अगर संरक्षण करती हैं, उनकी भूमिका को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए कि वो और ज़्यादा उसमें अपना रोल प्ले करें, वो अच्छे से उनका संरक्षण कर सकती हैं। उदाहरण के लिए चिपको आंदोलन में महिलाएं पेड़ों के साथ चिपक गई थी कि उन पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये परिस्थितिकी नारीवाद है, इको फेमिनिज्म। इसमें पर्यावरण और नारीवाद को जोड़ा है। जो समाजवादी फेमिनिज्म है, समाजवादी नारीवाद, इसमें महिलाओं को आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों स्तर पे उनको सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। उनकी परिवार और कार्य के बीच में संतुलन बनाने के लिए उनको अधिकार दिए जाने चाहिए, जैसे मैटरनिटी लीव। रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज ऐसा है उस ढांचे को बदलने की चुनौती देता है कि इसके स्ट्रक्चर को ही बदला जाए, कि उनको जो पितृसत्तात्मक समाज है उसको चुनौती देते हैं। मार्क्सवादी फेमिनिज्म महिलाओं को जो उत्पीड़न, उसका आर्थिक असमानता है, उसकी बात करता है कि महिलाओं को समान वेतन दिया जाए, उनकी कार्य जहाँ पे वो कार्य करती हैं उनकी स्थिति में भी सुधार किया जाए। लिबरल फेमिनिज्म समान अधिकार की बात करते हैं। ये सिर्फ समान अवसर मिल जाए, समान अधिकार, कानूनी अधिकार मिले, राजनीतिक अधिकार मिले, इसकी बात करता है। तो 3 तरह की लहर हैं कि जो नारीवाद की इतिहास रहा, 3 तरह की लहर है। पहली लहर 19वीं और 20वीं में, दूसरी 1960 और 80 में, तीसरी लहर आई 1990 के बाद।
तो मैं फेमिनिज़्म जो है वो एक विचारधारा है, एक आंदोलन है जो कि महिलाओं की समानता का बात करता है, महिलाओं की सम्मान, उनको समान अवसर दिलाने की बात करता है कि उनको अधिकार मिले, उस अधिकार को दिलाने की वकालत करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।